सलाम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान का J-17 थंडर ब्लॉक 3 जिसको अब पूरी दुनिया मान चुकी है, जो नहीं मान रहा है वो हमारा हमसाया है। आज भी झूठ बोला जा रहा है, आज भी प्रोपेगेंडे का सहारा लेकर जिंदगी गुजारी जा रही है। और कैन यू बिलीव कि आज लोकसभा में उनकी पार्लियामेंट के अंदर हमारा जंगी तैयारा डिस्कस होता रहा। जहां पे मुल्की अमूर डिस्कस होने चाहिए, जहां पे कानून बनने चाहिए, वहां पे हमारा जंगी तैयारा। आखिर ये कैसे हुआ और कैसे हमारा ये फाइटर जेट उनके असाब के ऊपर सवार हो चुका है? आज इन्होंने क्या साबित करने की कोशिश की, आज कौन सा झूठ बोला और पकड़े गए? ये जो तैयारा दिखाया जा रहा है, इन्होंने अपनी लोकसभा के अंदर इसको पेश करके ये साबित करने की कोशिश की कि इंडियन एयरफोर्स ने इसको गिराया है। वो बजाते खुद एक जोक तो था ही, लेकिन अब उसका भांडा भी फूट चुका है। आज की वीडियो में तमाम तर सबूत आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि इनके छोड़े हुए दहशतगर्द जो कि पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त हावी हो रहे थे, उनके खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। पाकिस्तान की अफवाज ने अपने गनशिप हेलीकॉप्टर्स निकालकर इनके जो ठिकाने हैं, इनकी जो पनाहगाहें हैं, उनको निशाना बनाना शुरू कर दिया है। और अब जो लोअर कुरम वाला इलाका है हंगू, वहां पर यह ऑपरेशन देखा जा सकता है। इसकी कुछ तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि भारत जिस एस्पेक्ट से हमारे इससे ज्यादा नंबर ले जाता था, वो यही था कि इनका जो नंबर है वो ज्यादा था और इनके पास जो तैयारे थे वो ज्यादा थे, स्क्वाड्रन ज्यादा थे, लेकिन अब वो भी खत्म होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इनको ये बहुत बड़ी टेंशन इस वक्त लाहिक हो चुकी है, परेशानी है इनकी जो फजाइया है उसके अंदर और इनकी जो अफवाज है उसके अंदर कि आखिर हम लोग बढ़ने की बजाय कम क्यों होते चले जा रहे हैं। हुआ क्या है आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे 10 बस्ता गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो दोस्तों, आज के रोज लोकसभा के अंदर इनका इजलास था और जैसे हमारी पार्लियामेंट के अंदर इजलास होता है, यहाँ पे क्या डिस्कस होता है, यहाँ पे जो सियासी अमूर हैं वो डिस्कस होते हैं, कानून क्या बनाना है वो डिस्कस होता है। लेकिन इनका जो इजलास था वहां पे डिस्कस हुआ J-17 थंडर ब्लॉक 3। जी हाँ दोस्तों, वही तूफानी तैयारा जिसने ऑपरेशन सिंदूर की धज्जियां बखेर दी थी और इनके जो तैयारे हैं उनको गिराया था और एक्टिवली उसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। और उसके बाद जिस तरह से उसको पूरी दुनिया के अंदर पजीराई मिली है, उसको कामयाबियां मिली हैं, एयर शो जिस तरह से उसने जीता है और वहां से अवार्ड लेकर आया है, तब से इनके हिसाब के ऊपर वो ज्यादा सवार हो चुका है। आज हुआ क्या? आज हुआ ये कि इनका जो पार्लियामेंट्री चैनल है संसार टीवी, उसने जो लाइव ट्रांसमिशन है वो दिखाई और उसके अंदर एक तस्वीर शेयर की गई और उसके ऊपर लिखा गया लोकसभा PAF J-17 शॉट डाउन बाय IAF। ये एक जुमला जो आप देख रहे हैं ये बजाते खुद अपने अंदर एक मजे का खेज बात है, एक जोक है, लेकिन दोस्तों इसके अंदर दिखाया ये गया है कि ये J-17 थंडर है और ये उसका इंजन पड़ा हुआ है जिसको इंडियन एयरफोर्स ने गिराया है। लेकिन इसकी तहकीक जब की गई, हमारे जो दिफाई एक्सपर्ट हैं, जो डिफेंस के एक्सपर्ट हैं, इसके ऊपर गहरी नजर रखते हैं, इनके जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं उनको समझते हैं, तो उन्होंने गौर किया तो इसके अंदर पता लगा भाई ये तो 2 इंजन पड़े हुए हैं। मतलब कि हमारे J-17 थंडर ब्लॉक 3 के अंदर एक इंजन है जबकि इसके अंदर तो 2 इंजन दिखाई जा रहे हैं। तो आखिर ये क्या मामला है? फिर पता लगा भाई कि ये जो MiG-29 है, पाकिस्तान ने जो इनका गिराया था ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, और ये 6 और 7 मई की बात है, तब ये जो तैयारा गिरा था उसकी तस्वीरें उठा के अपनी लोकसभा के अंदर शेयर कर दी गई और ये बताया गया कि J-17 थंडर है। ये इनकी ख्वाहिश तो हो सकती है लेकिन हकीकत ये साबित करने में नाकाम रहे हैं। इसका बड़ा सादा सा फार्मूला है भाई, अगर आप चाहते हैं, आप लोगों के पास सबूत हैं कि भाई हमने तबाह किए, तो आप लोग ये करें। मेरी खाला चिश्ती साहब से रिसेंटली एक सेशन हुआ, उसके अंदर गुफ्तगू हुई, तो उन्होंने एक फार्मूला बताया कि अगर आप लोग क्लेम करते हैं कि आप लोगों ने हमारे तैयारे गिराए हैं, तो आप लोग सिंपली ये करो, उन तैयारों का नंबर तो आपके पास होगा, उनके पुर्जे तो आपके पास गिरे हैं, तो आप लोग उन नंबर्स को दुनिया के सामने रख दो और हम लोग उन नंबर्स को आपके सामने रख देंगे कि इस नंबर का ये तैयारा जो है वो हमारी स्क्वाड्रन के अंदर यहाँ पे खड़ा हुआ है और ये तो आप लोग नहीं गिरा पाए। उसके मुकाबले में हम क्या ऑफर कर रहे हैं? हम लोग ये ऑफर कर रहे हैं कि हमने आप लोगों का इस नंबर का जो राफेल है वो गिराया है और आप लोग उनको दिखा दो, तो जो है वो बात सॉर्ट आउट हो जाएगी। हम लोग अपने क्लेम से पीछे हट जाएंगे कि हमने तो आपके तैयारे नहीं गिराए, लेकिन इसके ऊपर ये आते नहीं है। और हमारे जो एयर कमोडोर है, फाइटर पायलट भी रह चुके हैं, खालिद चिश्ती साहब, उन्होंने ये बात वाज़ेह तौर पे की थी कि 2019 के अंदर जब अभिनंदन वाला वाकया हुआ था, तो तब भी F-16 गिराने की जो बातें हैं वो हुई थी। फिर हमने उनके नंबर शो किए थे और तमाम तरह वो तैयारे दिखाए थे जिनके हवाले से प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि ये गिरा दिए गए हैं। तो अब भी हम ये करने को तैयार हैं। हमारे जितने तैयारों ने
ये पार्टिसिपेशन की इस तमाम तर ऑपरेशन के अंदर हम लोग उसको दुनिया के सामने रख देंगे, उन नंबर्स को दुनिया के सामने रख देंगे। आप लोग अपने वो 5 तैयारे तो गिनवाओ कि ये हमारे इस बेस के ऊपर खड़े हैं, ये हमारे इस बेस के ऊपर खड़े हैं। आप लोगों को क्या टेंशन लाहिक हो गई है, जरा वो मुलाहिजा कीजिए। वो ऑपरेशन सिंदूर जिसके अंदर इनकी दुर्गत बनी, अब ये सोच रहे हैं कि उसको अपने कोर्स के अंदर शामिल करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं। और मुझे समझ नहीं आती कि आखिर ये बच्चों को क्या पढ़ाएंगे कि हमारे 7 तैयारे गिर गए, हमारे 250 फौजी जो हैं वो लुक़्मा अजल बन गए और हमने जो है वो आलमी सतह के ऊपर रुसवाई कमाई। क्या ये अपने बच्चों को पढ़ाएंगे? मुझे समझ नहीं आता। ये पढ़ाएंगे कि हमारी जो फ़ज़ाइया है उसके जो स्क्वाड्रन्स हैं वो कम होते चले जा रहे हैं, हमारी जो फ़ज़ाइया है वो आगे बढ़ने की बजाय ज़वाल का शिकार है। हम लोग अपने 500 से ज़ायद जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो टेस्ट करने के नतीजे में गंवा चुके हैं, उनको अपने ही मुल्क के अंदर गिरा चुके हैं। पाकिस्तान ने नहीं गिराया, 500 से ज़ायद जो इनके अपने एयरक्राफ्ट्स हैं इन्होंने खुद गिरा दिए हैं। कभी ये जगवार गिरा लेते हैं तो कभी ये कोई तैयारा, कभी कोई तैयारा। और अब खबरें ये हैं कि ये जो JF-17 थंडर दिखाया जा रहा है ये वो नहीं है। अच्छा, अब मैं इस पे जो है वो सेटिस्फाई नहीं हुआ। मैंने कहा चलो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, जाकर उनसे भी पूछा जाए कि भाई आखिर बताओ कि ये क्या माजरा है, ये जो तस्वीर दिखाई गई है ये किसकी तस्वीर है। तो फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ChatGPT से जब मैंने पूछा कि इज़ दिस JF-17 थंडर, तो उसने क्या जवाब दिया जरा आप वो मुलाहिजा कीजिए। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि MiG-29 है, लेकिन ChatGPT कहता है द रैकेज इन द इमेज डज नॉट मैच द स्ट्रक्चर एंड द पार्ट्स ऑफ JF-17 थंडर एंड पर्टिकुलरली द इंजन एंड द एयर फ्रेम लेआउट। मतलब कि हमारे JF-17 थंडर के अंदर रशियन इंजन लगा हुआ है, तो ये उससे बिल्कुल नहीं मिलता जुलता। ये जिससे मिलता जुलता है वो MiG-21 है। दोस्तों MiG-21 वो तैयारा है जो कि अब ये लोग रिटायर करने वाले हैं और उसके बाद इसके अंदर 2 इंजन लगते हैं। इसकी जो साख्त दिखाई गई है इसके अंदर वो उससे मिलती जुलती है। ChatGPT ने भी क्लियरली बता दिया कि ये JF-17 थंडर ब्लॉक 3 नहीं है, ये एक MiG-21 तैयारा है जो कि रशिया ने इंडिया को दे रखा है। वो तैयारा जो कि इनके पास पिछली 6 दिहाइयों से है। अब उसके हवाले से यह खबर है, ज़रा वो सुन लीजिए। खबर ये है, आपने सुन ली होगी कि 6 दिहाइयों पुराना जो तैयारा है MiG-21 उसको रिटायर किया जा रहा है और अब जो है वो उसकी जगह नए तैयारे इनको चाहिए। लेकिन समझ नहीं आ रही कि ले कहाँ से। ख्वाहिश ये है कि हम लोग F-35 ले लें, लेकिन उसकी औकात नहीं है, उसके पैसे इनके पास मौजूद नहीं है। फिर ख्वाहिश ये है कि हम लोग सुखोई 57 ले लें, लेकिन वो तो रशिया ने खुद भी नहीं अभी बनाया, तो वो आखिर कैसे लेंगे। रशिया तो खुद जो चाइना का J-35 है उसकी जानिब देख रहा है। तो फिर इस तरह से ये मुश्किल में फंस चुके हैं। अपना जो तैयारा है M का, उसका क्या करें, वो तो अगले 10 साल तक तैयार नहीं हो पा रहा। तो इसीलिए ये इस वक्त मुश्किल में है। खबर क्या है, खबर ये है कि ये MiG-21 दोस्तों ये वो तैयारा है जो कि अभिनंदन का पाकिस्तान ने भी गिराया था पायलट समेत। और ये इतना पुराना तैयारा है, इतना पुराना तैयारा है कि आप यूँ इमेजिन कीजिए कि ये 450 के करीब तो गिर चुके हैं और इसके नतीजे में जो 200 पायलट्स हैं वो जान की बाजी हार चुके हैं। मतलब कि 60 साल से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अब तक ये 450 के करीब क्रैश कर चुके हैं, जिसके अंदर अभिनंदन वाला तैयारा भी आप शामिल कर लीजिए। और उसके नतीजे में जो 200 के करीब पायलट्स हैं वो अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। उसके बाद जो नीचे सिविलियंस मरे वो अलग से। तो इसीलिए अब इन्होंने फैसला किया है कि इस तैयारे को सितंबर के महीने के अंदर रिटायर कर देंगे। लेकिन मसला ये आ रहा है कि इनके पास 13 स्क्वाड्रन्स की कमी हो जाएगी। अभी इनको स्क्वाड्रन्स जो चाहिए हैं वो कुल 42 हैं, लेकिन अभी इनके पास जो हो जाएंगे इन तैयारों को निकालने के बाद, MiG-21 को निकालने के बाद वो हो जाएंगे दोस्तों 29। और उसके बाद आप देखिए कि ये वही नंबर जाता जा रहा है जो कि पाकिस्तान के पास भी है। अगर लेट्स सपोज पाकिस्तान ने J-35 ले लिए, उसके 1-2 स्क्वाड्रन हमने एक्वायर कर लिए, तो फिर सोचिए हमारे नंबर्स तो एज इट इज़ हो जाएंगे। तो ये वो एस्पेक्ट है, ये वो पहलू था जहाँ पे भारत की जो एयरफोर्स है वो पाकिस्तान से नंबर ले जाती थी, सबकत ले जाती थी कि वो हम लोग उनके मुकाबले में आउट नंबर्ड हैं। हाँ, हौसलों की अलग बात है, वो हमने साबित किया, हमारी जो स्किल्स हैं वो हमने साबित कर दी मैदान जंग के अंदर, लेकिन जो नंबर है वो ऑब्वियसली उनका ज़्यादा था, हमारा नहीं था। तो इसीलिए अब ये जो हैं वो आउट नंबर्ड भी हो चुके हैं। अब ज़रूरत ये भी है कि हमने नए तैयारे भी लेने हैं। नए तैयारे लेने कौन से हैं? मज़ीद राफेल तो नहीं ले सकते, राफेल तो पहले नाकाम हो गए। अब लेना भी 5वीं जनरेशन है। 5वीं जनरेशन कहाँ से आएगी?
3-4 तो पूरी दुनिया के अंदर हैं और वो ऑप्शंस आपके पास है नहीं। अपना तैयारा तैयार करने में जो है वो बहुत वक्त लग जाएगा। आपके अपने जो फौजी कमान है वो सरेंडर कर चुकी है कि भाई हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट शुरू कर लेते हैं उसको ख़त्म नहीं करते हैं। तो इसीलिए अगले 10 साल तक इनका अपना तैयार नहीं होगा। अमेरिका का ये ख़रीद लेते हैं तो 8 साल तक उसको सही से चला नहीं सकेंगे। रशिया का तो आप यूँ समझ लीजिए कि वो खुद अभी जो है वो उसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहा है, मतलब कि वो स्टार्ट कर रहा है, उसके प्रोटोटाइप के ऊपर काम हो रहा है और अभी तक उसने इतने नहीं बनाए हैं कि वो दूसरे ममालिक को दे सके। और ये खबर भी पीछे चली थी कि रशिया जो है वो चाइना से उनके तैयारे जो है वो ले लेगा। दोस्तों इसी के साथ आपको पता है कि नॉर्दर्न इलाकों के अंदर इस वक्त हमारी बहुत से जो मामला हैं वो ख़राब हो चुके हैं, अमन अमा की सूरत हाल कायम हो चुकी है और रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जो खारजी हैं वो हमारे लोगों को अटैक करते हैं, हमारी जो फोर्सेस हैं उनको अटैक करते हैं और उसके नतीजे में बहुत ही हैवी किस्म की जो झड़प है वो हमें देखने को मिलती है। अब हो ये रहा है कि जो खारजी हैं उन्होंने ड्रोन्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जदीद असला जो है उसका इस्तेमाल शुरू कर दिया। तो उसके बाद फिर उनके खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जो हैं वो किए गए। लेकिन अब जो ऑपरेशन किया गया है उसके अंदर एक गैर मामूली चीज़ देखी गई और वो ये थी कि गन शिप हेलीकॉप्टर्स को निकाल कर जो लोअर कुरम वाला इलाका है, हांगू और कोई वाला, वहाँ पे इनको निशाना बनाया जा रहा है और इनके हाइडआउट्स को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं से बैठ के ये तमाम तर अपना असले को ऑपरेट किया करते थे, लेकिन अब इनको वहाँ पर भी निशाना बनाया जा रहा है और एक बड़े लेवल के ऊपर जो ऑपरेशन है वो इनके खिलाफ शुरू हो चुका है, जिसके मनाजर भी इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होते चले जा रहे हैं। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।